सबसे पहले जिसकी स्टाइलिंग की बात करेंगे ये है मेरा साइड बार। साइड बार मतलब हम इस पोर्शन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरा ये वाला सबसे ऊपर जो पैनल आ रहा है ऑप्शंस का, ये वाला पैनल, एंड ये मेरा लाइब्रेरी वाला नीचे वाला हिस्सा। तो बेसिकली इस पूरे हाईलाइटेड पार्ट को अब हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम अपने साइड बार की बात करें तो साइड बार को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है ये मेरा ऊपर नेविगेशन वाला पार्ट। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ सिंपली जाकर हम देख सकते हैं कि कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। उसके अंदर लिस्ट के अंदर पहला आइटम होम है, दूसरा आइटम हमारे पास सर्च है। तो बेसिकली हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि एक हमें ये वाला आइकन ऐड करना है एंड उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, उसका नाम ऐड करना है। तो पूरा जो हमारा साइड बार है उसको हम 2 डिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वाला डिव जो होगा ये मेरा नैव का डिव होगा, बेसिकली नेविगेशन का डिव, होम या सर्च। एंड दूसरा जो डिव होगा ये मेरा पूरा लाइब्रेरी सेक्शन का डिव होने वाला है। तो सबसे पहले दोनों डिव्स को क्रिएट कर लेते हैं। अपने साइड बार के अंदर यहाँ पर साइड बार लिखने की बजाय हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले तो अपना नैव डिव एंड उसके बाद क्रिएट करेंगे अपना लाइब्रेरी डिव। तो सबसे पहले इस नैव डिव को हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। नैव डिव के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम एक आइकन ऐड करेंगे एंड उसके बाद एक एंकर टैग बनाएंगे, क्योंकि ये क्लिकेबल लिंक है। दोनों को एक सिंगल डिव के अंदर ऐड करेंगे, इसको हम नैव ऑप्शन कह सकते हैं। दोबारा से एक आइकन ऐड करेंगे, उसके साथ अपना एंकर टैग बनाएंगे एंड इन दोनों को भी एक सिंगल डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अपने नैव के अंदर जाएंगे, हम एक क्लास बनाने वाले हैं नैव ऑप्शन। डिव को क्लास देंगे। डिव के अंदर सबसे पहले तो हमारा एक आइकन आएगा। इस जगह को हम छोड़ देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा आइकन आने वाला है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वैलिड टैग एज फार एज आई नो। यहाँ पे आइकन की जगह छोड़ देते हैं एंड उसके बाद हम अपना एंकर टैग क्रिएट करेंगे जो अभी तो कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं होगा एंड इसके अंदर हम लिख देंगे होम। इसी सेम तरीके से एक और नैव ऑप्शन नाम की क्लास एंड ये होगी हमारे सर्च के लिए। अब आइकन्स के लिए हम यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम का। तो फॉन्ट ऑसम पर जाने वाले हैं। यहाँ पर फॉन्ट ऑसम में जाके हमारे जो आइकन्स है, आइकन्स के अंदर जाकर फ्री आइकन्स एंड फ्री आइकन्स में सबसे पहले तो हम ये हमारा हाउस का जो आइकन है इसको हम कॉपी करने वाले हैं। हाउस आइकन को कॉपी करके हमने कर दिया इसको यहाँ पर पेस्ट। एंड दूसरा जो आइकन जिसको हम कॉपी करेंगे ये है मेरा सर्च वाला आइकन, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कॉपी किया एंड इसको भी कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब अपने पेज को जाकर करेंगे रिफ्रेश। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये मेरा हाउस का आइकन आ गया, ये मेरा सर्च का आइकन आ गया, ये मेरा होम का ऑप्शन, ये मेरा सर्च का ऑप्शन। अभी एग्जैक्टली वैसे नहीं दिख रहे जैसे स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर है, तो एग्जैक्टली दिखाने के लिए थोड़ी स्टाइलिंग ऐड करेंगे इन पर। अब सबसे पहले तो जो मेरा एंकर टैग होता है उसकी थोड़ी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। तो मेरा जो एंकर टैग है इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देते हैं नन, ताकि अंडरलाइन हट जाए एंड उसके साथ साथ इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं टू व्हाइट। ट्रिपल एफ सेव रिफ्रेश। तो अंडरलाइन भी हट गई एंड इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसे थोड़ी सी स्पेसिंग देने वाले हैं। स्पेसिंग देने से पहले एक और छोटी सी चीज रिलेटेड टू कलर जो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर। अगर हम थोड़ा सा इसे जूम इन करें तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि जो मेरा साइड बार है ये पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है। साइड बार के अंदर ये जो ऊपर वाला नैव वाला पार्ट है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं ये ग्रे है एंड उसके बाद बैकग्राउंड में थोड़ा सा वही ब्लैक स्पेस हमें दिखाई दे रही है। दोबारा से मेरा लाइब्रेरी वाला पार्ट ग्रे होकर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो मेरा साइड बार है इसके लिए तो हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रख सकते हैं। इसके लिए तो हमने बैकग्राउंड कलर क्या किया, ब्लैक रख दिया। पर इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है, यानी ये जो मेरा साइड बार के अंदर नैव वाली जो मैंने क्लास क्रिएट की है, इस नैव क्लास के लिए बैकग्राउंड कलर हम ग्रे देंगे। तो नैव क्लास में जाएंगे और उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर रख देंगे ग्रे, विच इज बेसिकली 121212। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इतना पार्ट मेरे पास ग्रे होकर आ गया एंड इसी सेम पार्ट को हम अपनी बॉर्डर रेडियस भी इस कलर में बैकग्राउंड नैव क्लास के लिए बैकग्राउंड कलर हम ग्रे देंगे। तो नैव क्लास में जाएंगे और उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर रख देंगे ग्रे, विच इज बेसिकली 121212। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इतना पार्ट मेरे पास ग्रे होकर आ गया एंड इसी सेम पार्ट को हम अपनी बॉर्डर रेडियस भी जो है एक्सटेंड करके देंगे, बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 1 रेम, ताकि ये भी कर्व्ड हो जाए। तो ये भी मेरे पास कर्व्ड होकर आ गया। अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा। हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर एक बार जो मेरा साइड बार है उसके लिए थोड़ा सा ब्राइट, लेट्स गिव इट अ येलो बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियरली दिखाई दे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऑल्दो इसको येलो नहीं रखना, इसको फाइनल वर्जन में जाके साइड बार के लिए हम इसको ब्लैक में ही चेंज कर देंगे, पर अभी क्लियरली दिखाई देगा कि हम यहाँ पर ये ग्रे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये येलो के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कैसा लग रहा है। थोड़ा सा डार्कर दे देते हैं इसे, तो ग्रीन के ऊपर मुझे मेरा ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। अब इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग देने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
अपने ये जो डिव्स हैं इनको पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। तो जो मेरा nav वाला डिव है इसे हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही क्या होगा, दोनों के दोनों ये जो डिव्स हैं, ये मेरा फर्स्ट nav ऑप्शन वाला डिव है, यानी मेरे साइड बार के अंदर nav के अंदर ये मेरा फर्स्ट nav ऑप्शन है, ये मेरा सेकंड nav ऑप्शन है। अब जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं सारे के सारे डिव सेम लाइन के अंदर आ जाते हैं, पर हमें सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल लाइन में चाहिए कि एक डिव ऊपर आ जाए ये वाला डिव एंड दूसरा डिव इसके नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स की डायरेक्शन ऑपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने दे दिया फ्लेक्स डायरेक्शन टू कॉलम, तो इससे क्या होगा, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने सारे डिव्स को ऊपर नीचे स्टाइल करने का, इंक्लूडिंग योर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब इसके साथ अगर हम चाहते हैं वर्टिकली सारा का सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाए, तो वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से यूजुअली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आता है, पर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे, रिफ्रेश। अब इसके साथ साथ इसकी थोड़ी हाइट छोटी है डिव की, इसकी हाइट एग्जैक्टली अगर हम इंस्पेक्ट करें कितनी होने वाली है, तो अराउंड 100 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको थोड़ी सी हाइट दे सकते हैं। तो nav को हम हाइट दे देते हैं अराउंड 100 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। तो इतना बड़ा सा बॉक्स हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर मार्जिन पैडिंग भी देख लेते हैं। इस बॉक्स के अगर बॉक्स मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पर मेरा बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल की हाइट एंड विड्थ तो हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है। इसकी पैडिंग अगर देखें तो टॉप और बॉटम की पैडिंग 8 पिक्सल्स है, यानी 0.5 रेम, और लेफ्ट और राइट की जो पैडिंग है दैट इज 12 पिक्सल्स व्हिच इज इक्वल टू 0.75 रेम। तो हम भी सेम जो पैडिंग है वो प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो डॉट nav को हम पैडिंग देंगे, रेम्स की फॉर्म में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इस वेबसाइट को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकेस छोटी स्क्रीन साइज होगी तो उस केस में पिक्सल्स के हिसाब से पैडिंग नहीं होगी, उस केस में फॉन्ट साइज के हिसाब से पैडिंग वर्क कर रही होगी। तो इसे दे देते हैं 0.5 रेम एंड 0.75 रेम के इक्वल पैडिंग, सेव एंड रिफ्रेश। तो पैडिंग से क्या हुआ, थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़ गई है। अब इन इंडिविजुअल डिव्स को हम स्टाइल करेंगे, यानी ये जो मेरे nav ऑप्शन नाम के डिव है इनको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं अपने nav ऑप्शन की। सबसे पहले तो हम nav ऑप्शन की हाइट देख लेते हैं। तो इसको करीबन हाइट दे रखी है 40 पिक्सल्स के इक्वल, 40 पिक्सल्स की हाइट, यानी यहाँ पर हम इनके लिए लाइन हाइट सेट कर सकते हैं कि कितना एरिया एक लाइन ऑक्यूपाई करेगी। 40 पिक्सल्स अराउंड 2.5 रेम यहाँ पे सेट कर देंगे, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी एक लाइन हो जाएगी एंड ये मेरी दूसरी लाइन हो जाएगी। तो लाइन हाइट मुझे तो बेस्ट तरीका लगता है किसी भी स्पेसिंग में अगर आप लाइन सेट करना चाहते हैं एक सिंगल लाइन के लिए। तो मैंने लाइन हाइट सेट कर दी। अब यहाँ पर अगर फॉन्ट साइजिंग की बात करें तो होम के लिए जो फॉन्ट साइज है दैट इज अराउंड 16 पिक्सल्स व्हिच इज 1 रेम। आइकन की बात करें तो आइकन के लिए जो फॉन्ट साइज है वो है अराउंड 20 पिक्सल्स, तो हाइट विथ अराउंड 24 पिक्सल्स है। ये भी मेरे पास 16 पिक्सल्स है। तो सिमिलर सी चीज हम करते हैं कि nav ऑप्शन के अंदर जो मेरा आइकन है, आइकन के लिए तो मेरा फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 1.25 रेम एंड nav ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास एंकर टैग है उसके लिए हमारा फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 1 रेम। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो आइकन हल्के से बड़े हुए होंगे साइज में। होम और सर्च आई थिंक उतने ही हैं क्योंकि उनको हमने उतनी ही स्टाइलिंग दी है। इसके अलावा एक और चीज है नोटिस करने लायक कि स्पॉटिफाई की जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर आप अगर सर्च पर जाते हैं ना तो क्या होगा, जैसे ही हवर करते हैं ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है, थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। वही सेम इफेक्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। योर लाइब्रेरी में जाएंगे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। यही सेम इफेक्ट लाने के लिए बाय डिफॉल्ट मेरे nav ऑप्शन की जो ओपेसिटी है, इस ओपेसिटी को शुरुआत में तो हम रख सकते हैं लेट्स से 0.7। सेव किया तो अभी क्या है, ये ओपेसिटी थोड़ी सी डल लग रहे हैं कलर्स, पर यहीं पर जैसे ही हम इसे हवर करें, यानी nav ऑप्शन को जैसे ही हम हवर करेंगे, तो यहाँ सूडो क्लास हवर यूज करते हैं, वैसे ही इसकी ओपेसिटी चेंज हो जाएगी टू 1। तो ओपेसिटी बहुत अच्छा तरीका होता है ये चीज कंट्रोल करने का। तो क्या हो रहा है, हवर से ओपेसिटी चेंज हो रही है। एंड और ज्यादा पिन पॉइंट करना हो हमें और ज्यादा नेट पिकिंग करनी हो तो यहाँ ये नोटिस कर सकते हैं कि होम की तो ओपेसिटी उतनी ही है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए होम की ओपेसिटी उतनी ही रहती है पर सर्च की चेंज हो रही है। तो उससे होम की जो ओपेसिटी है इसको बाय डिफॉल्ट पहले से ही हम सेट कर सकते हैं स्टाइल के अंदर, ओपेसिटी 1, सेव, रिफ्रेश। तो होम अभी ब्राइट रहेगा बाय डिफॉल्ट एंड सर्च जो है वो हवर करने पर चेंज करेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर आ गए तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा क्लोन बनाने में, तो इतना ज्यादा नेट पैकिंग हम नहीं करेंगे हर टाइम, बट दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट। इसके अलावा हमारा ये जो टेक्स्ट है इसे अगर आइकन से हमें थोड़ी सी और स्पेसिंग देनी है एक्स्ट्रा, तो style.css के अंदर जाकर एंकर टैग के लिए
हम इन सबको दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट, लेट्स गिव इट अ मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1 rem। तो क्या हुआ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गई। लेफ्ट जाए राइट जाए, थोड़ा सा और चीजें अगर चाहिए तो हम यहाँ पर एक पैडिंग और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने नैव ऑप्शन के लिए। तो नैव ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हम 8 पिक्सल्स के अराउंड पैडिंग ऐड करते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो ये इस तरीके से लेफ्ट से आ गया, राइट से आ गया, टॉप से आ गया, बॉटम से आ गया। हम चाहते हैं लेफ्ट और राइट से थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो, तो लेफ्ट और राइट की पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0.75 रेम्स। सेव, रिफ्रेश। इस पर एक बार कर लेते हैं स्क्रॉल। तो इस तरीके का कुछ लेआउट हमने क्रिएट किया है। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा ये वाला जो पोर्शन है ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू हुआ होगा। ऑल्दो इसमें होम और थोड़े थोड़े आइकन्स डिफरेंट है, बट एग्जैक्टली सेम की जगह थोड़ा थोड़ा जो लेआउट है ये मैच करना स्टार्ट कर गया है। इसके बाद सेकंड जिस चीज पर हम काम करेंगे ये होगा मेरा लाइब्रेरी सेक्शन, यानी इस वाले सेक्शन पर हम काम करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली। इफ आई हाईलाइट इट, मैं इस वाले सेक्शन की बात कर रही हूँ। तो लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर हमें डिफरेंट चीजें जो है उनको ऐड करना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर जिस तरीके से हमने यहाँ पर नैव ऑप्शंस क्रिएट किए थे, वैसे ही अगर आप इस लाइब्रेरी वाले टॉप ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी एक तरीके से लाइब्रेरी ऑप्शन है। यानी पहले एक आइकन है, उसके बाद हमारा जो एंकर टैग है योर लाइब्रेरी में जाने के लिए उस तरीके का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो वही सिमिलर सी चीज हम करने वाले हैं। इसको कर लेते हैं कॉपी, और लाइब्रेरी सेक्शन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेरा ये यहाँ पर जहाँ पर मेरे लाइब्रेरी के ऑप्शंस आएंगे, और एक हिस्सा है ये जिसके अंदर मेरे इंडिविजुअल ये एक छोटा बॉक्स आ गया है, ये एक छोटा बॉक्स आ गया है। कल को स्पॉटिफाई को कोई और बॉक्स ऐड करना हुआ तो वो इसके नीचे आ जाएगा। तो एक तो है मेरा बॉक्सेस वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, एंड एक है ऊपर मेरा लाइब्रेरी ऑप्शंस वाला पार्ट। तो 2 डिव्स हम बना लेते हैं। एक को हम नाम देने वाले हैं ऑप्शंस, एंड दूसरे डिव को हम नाम देने वाले हैं बॉक्सेस। ऑप्शंस के अंदर जाकर हमें यही सिमिलर सा नैव ऑप्शन जैसा कुछ क्रिएट करना है, बस इसको हम लाइब्रेरी ऑप्शंस नाम दे देंगे। ये ओपेसिटी यहाँ से हटा देते हैं स्टाइलिंग से। अब यहाँ पर इस आइकन की जगह अभी तो क्या कर रहे हैं, इस आइकन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हमें लिखना है योर लाइब्रेरी। तो वील राइट योर लाइब्रेरी। सेव, रिफ्रेश। तो ये यहाँ योर लाइब्रेरी हमें दिखना स्टार्ट हो गया। इस आइकन की जगह हमने क्या किया है, एग्जैक्ट जो लाइब्रेरी का आइकन, क्योंकि ये फॉन्ट ऑसम पर इजीली अवेलेबल नहीं था तो हमने स्पॉटिफाई से ही इसी आइकन को डाउनलोड कर लिया है। तो इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। तो यहाँ आइकन की जगह हम एक इमेज इंसर्ट करेंगे। इसके सोर्स में एसेट्स के अंदर जाकर ये लाइब्रेरी आइकन डॉट png को ऐड करेंगे। कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये एग्जैक्ट आइकन आ गया। बस इसका साइज हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसे साइज में थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। बट बेसिक जस्ट यही है कि फर्स्ट लाइन मेरी क्रिएट हो गई जिसमें एक आइकन है, योर लाइब्रेरी लिखा हुआ है। इसी सेम डिव के अंदर, मतलब कौन सा डिव, ये जो मेरा ऑप्शंस वाला डिव है, इसी सेम डिव के अंदर एक और एडिशनल डिव हमें बनाना पड़ेगा इस प्लस और इस फॉरवर्ड एरो के लिए। यानी आप नोटिस कर पाएंगे लेआउट में, तो मेरे पास 3 डिव्स हैं। एक है मेरा ये वाला डिव जिसके अंदर आइकन और योर लाइब्रेरी लिखा हुआ है, जो बिल्कुल नैव ऑप्शंस जैसा है। एक है मेरा ये वाला डिव और ये वाला डिव, इन दोनों को हम सिंगल डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। प्लस और साइड वाले आइकन को, इस डिव को हम आइकन्स नाम दे सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर ही एक और डिव यहाँ हम बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे आइकन्स। इसको कर लेते हैं सेव। अब आइकन्स के अंदर हमें 2 आइकन्स को ऐड करना है। एक होगा मेरा प्लस वाला आइकन, एक होगा मेरा राइट साइड वाला एरो। तो हम क्या जाएंगे, फॉन्ट ऑसम पर जाकर एक तो अपना प्लस आइकन सर्च करेंगे। इस वाले आइकन के लिए कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसके साथ एक राइट साइड वाला एरो सर्च कर लेते हैं। तो लेट्स सर्च फॉर एरो, एंड एरो राइट को कॉपी एंड देन पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश। तो ये मेरे दोनों आइकन्स मेरे पास आ गए हैं। सबसे पहले अब इन सब की हम स्टाइलिंग फिक्स करने वाले हैं। तो स्टाइलिंग को फिक्स करने के लिए हम चले जाएंगे style.css के अंदर, और यहाँ पर बात करेंगे लाइब्रेरी की स्टाइलिंग की। तो सबसे पहले हमारी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। इसे भी हम सेट करने वाले हैं ग्रीन। तो सेम कलर, रिफ्रेश। तो ये मेरा लाइब्रेरी का ऑप्शन हो गया। एंड इसे भी हम वही बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं जो हमने पहले वाले डिव्स को दिए। बॉर्डर रेडियस गोइंग टू बी 1 rem। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये भी मेरे पास कर्व्ड होकर आ गया। अब कर्व्ड है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस आइकन्स को हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे और साथ के साथ ऑप्शंस को भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। तो ऑप्शंस को हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे सारी की सारी चीजें हमारी सेम लाइन पर आ जाएं। सेव, रिफ्रेश।
तो ये क्या हुआ, सारी चीजें सेम लाइन पर आ गई, ये मेरा आइकन भी, ये मेरा योर लाइब्रेरी भी, एंड इसके साथ प्लस एंड राइट साइड वाला मेरा एरो। अब हम और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस इमेज को हम थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए हो रहा है। तो लाइब्रेरी ऑप्शंस जो मेरा डिव है उसके अंदर जाकर इमेज के लिए हम हाइट एक सेट करने वाले हैं। लेट्स सेट इट टू 1.25 रैम, सेव, रिफ्रेश, एंड इसके साथ साथ इसे दे देंगे हम एक विड्थ 1.25 रैम्स के इक्वल। लाइब्रेरी ऑप्शंस या इसे लिब ऑप्शन हम कहेंगे, सिंगल, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, साइज में छोटा हो गया। कितना छोटा हमें करना था, जितने हमारे ऊपर वाले आइकन्स है, ऊपर वाले आइकन्स के लिए जो हमने साइजिंग सेट की है, यानी आई के लिए हमने फॉन्ट साइज सेट किया था 1.25, तो वही सेम साइज हमने यहाँ पर अपनी इमेज को भी दिया है। तो इसीलिए ये सेम साइज की इमेज हमारे पास लौट कर आई है। एंड अब और ज्यादा इनकी स्टाइलिंग हम सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि मेरा ये जो आइकन और लाइब्रेरी, योर लाइब्रेरी है, ये लेफ्ट साइड में चले जाए और आइकन्स राइट साइड में आ जाए। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ, जस्टिफाई कंटेंट, एंड इसे हम कर देंगे स्पेस बिटवीन, सेव, रिफ्रेश। तो ये चीज हमारी लेफ्ट में रह गई, ये चीज हमारी राइट साइड के अंदर आ गई। अब इसके साथ वर्टिकली साथ में सेंटर करना है चीजों को, तो उसके लिए हम कर सकते हैं अलाइन आइटम्स टू सेंटर। तो इससे चीजें सारी की सारी वर्टिकली यानी सेम लाइन के ऊपर सेंटर होकर आ जाएंगी। अगर इस डिव की बात करें तो इसे कितनी हाइट दी गई है, इसे 100% हाइट दी हुई है, यानी जो मेरी रेस्ट ऑफ द हाइट बची है वो इसे दे रखी है। तो लाइब्रेरी की जब हम हाइट सेट करेंगे तो उसे हम कह सकते हैं 100%, सेव एंड रिफ्रेश। तो बाकी की जितनी भी हाइट है बची हुई, यानी इसके अलावा बाकी की जितनी भी बची हुई हाइट है वो हम सेट कर देंगे। और ऊपर से टॉप से हम एक मार्जिन भी दे सकते हैं ताकि थोड़ी सी ये जो स्पेस है, यहाँ पर ये जो स्पेस है ये क्रिएट हो जाए। तो इसे हम मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप, लेट्स गिव इट 1 रैम मार्जिन, रिफ्रेश। 1 रैम की बजाय इसे थोड़ा सा कम 7.5 रैम्स के आसपास हम मार्जिन दे सकते हैं, या इसे और थोड़ा सा कम करके 0.5, रिफ्रेश। तो ये हमने मार्जिन दे दिया। साथ के साथ हम इसे सेम पैडिंग देने वाले हैं जो हमने ऊपर वाले बॉक्स को दी है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू पैडिंग। वैल्यूज जो हैं ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, ये वैल्यूज उठाकर यहाँ पर कॉपी कर देंगे, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, और थोड़ी सी लेफ्ट राइट टॉप से थोड़ी सी जगह बन गई है, थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है। अब इंडिविजुअल आइकन्स को हम थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो लाइब्रेरी ऑप्शंस है इन्हीं को हम एक और क्लास दे सकते हैं, नैव ऑप्शन, क्योंकि हम चाहते हैं वो सेम स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हो। रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गए, वैसे ही सेंटर हो गए जैसे हमारे सर्च वगैरह सेंटर हुए हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर ऑलरेडी नैव ऑप्शन को स्टाइलिंग दे रखी है, वही सेम स्टाइलिंग हमने लाइब्रेरी ऑप्शन को भी दे दी बाय एडिंग द सेम क्लास। तो ये नैव ऑप्शन मेरे पास आ गया, जैसे इस पर हवर कर रहे हैं वैसे क्या हो रही है, ओपेसिटी मेरी 1 में शिफ्ट हो रही है। अब बात करते हैं इन आइकन्स के बारे में। आइकन्स की अगर हम यहाँ पर साइजिंग देखें तो इस आइकन का साइज इज अराउंड 16x16, तो ये 1 रैम के अराउंड आइकन्स है। तो सेम स्टाइलिंग हम यहाँ पर दे सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी ऑप्शन के अंदर या हम ऑप्शंस के अंदर के आइकन्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम सिंपली अपनी आइकन क्लास को यूज कर सकते हैं, आइकन्स क्लास को यूज कर सकते हैं। दिस इज माय आइकन्स क्लास, एंड इन आइकन्स के लिए हम जो फॉन्ट साइज सेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1 रैम, सेव, रिफ्रेश। तो उतना ही है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर सकते हैं, लेट्स मेक इट अराउंड 2 रैम, रिफ्रेश। ये ज्यादा ही बड़े हो गए, 1.25। ये वाला साइज आई थिंक फिट्स परफेक्टली। इसके साथ साथ ये जो आइकन्स है ये इतने ब्राइट नहीं है, अगर आप इन पर हवर करेंगे तब जाकर ये थोड़े से ब्राइट हो रहे हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे, ओपेसिटी को हम सेट कर सकते हैं टू 0.7, सेव एंड रिफ्रेश। तो ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई, एंड साथ के साथ हम इन्हें मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम राइट, लेट्स गिव देम अ मार्जिन ऑफ 1 रैम, रिफ्रेश। और ये जो मेरी आइकन्स क्लास है इसे दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड जो मेरी आइकन्स क्लास है इसके आइकन्स के लिए हम ओपेसिटी एंड मार्जिन राइट को यहां पर पेस्ट कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो मार्जिन भी आ गया। हवर करने के लिए हम लिख सकते हैं डॉट आइकन्स आई, पर जैसे ही हम हवर करें वैसे ही क्या हो जाए, ओपेसिटी उसकी टर्न हो जाए टू 1,
रिफ्रेश, जैसे ही हवर करेंगे वैसे ओपेसिटी इनकी 1 हो जाएगी, यानी ये हाईलाइट हो जाएंगे। ये मेरा योर लाइब्रेरी का ऑप्शन आ गया, ये मेरे प्लस वाले आइकन्स आ गए। तो आई थिंक ये वाला जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड अब हम बात करने वाले हैं नीचे वाले सेक्शन की। अब नीचे वाला ये जो मेरा बॉक्सेस वाला सेक्शन है, इसको क्रिएट करने से पहले एक छोटी सी चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमने मार्जिन 0 सेट किया था सबसे पहले शुरुआत में, यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर से जो हमने मार्जिन 0 सेट किया था, उसके बाद कोई स्पेसिंग इतने अच्छे से नहीं आ रही। यानी जो हमारे होम का ऑप्शन है, ये बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर टिक रहा है, ये भी कॉर्नर पे जा रही है। थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी ब्रीदिंग स्पेस है ऊपर से नीचे से हर जगह से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन वाला डिव है उसके लिए हम एक पैडिंग सेट कर देंगे ऑफ लेट्स से 0.5 रैम। सेव एंड रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस आ गई इंटरनली एलिमेंट्स के अंदर। तो ये पैडिंग स्पेस हमने ऐड कर दिया। अब बात करते हैं अपने बॉक्सेस की। तो स्टाइलिंग से पहले उन बॉक्सेस को क्रिएट भी कर लेते हैं मेरे बॉक्सेस वाले डिव के अंदर। अब इन बॉक्सेस को हम क्या कह सकते हैं, अपने लाइब्रेरी बॉक्स कह सकते हैं। तो लाइब्रेरी बॉक्स के अंदर ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है जो क्रिएट होगा। फर्स्ट बॉक्स के अंदर हम कह सकते हैं ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है, एंड ये एक तरीके से एक बैज है। हमने बूटस्ट्रैप के अंदर पढ़ा होगा बैजेस एग्जैक्टली होते क्या है। तो इस तरीके की जो कैप्सूल टाइप की शेप होती है बटन की, उसको हम बैज कह देते हैं। तो इसको बटन को हम क्रिएट करेंगे और इसको बैज नाम दे देंगे। और ये मेरा सेकंड बॉक्स है जिसके अंदर दोबारा से ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है, ये मेरा बटन आ गया। तो इस तरीके से लाइब्रेरी बॉक्सेस के अंदर सबसे पहले तो एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर मेरा पैराग्राफ आएगा, तो इसको बोल सकते हैं बॉक्स पैराग्राफ 1। एंड उसके बाद आएगा हमारे पास एक बॉक्स पैराग्राफ 2। एंड उसके बाद हमारे पास आएगी एक बैज क्लास विच इज अ बटन। तो उसके लिए एक बटन को क्रिएट कर लेते हैं एंड इस बटन को हम क्लास देने वाले हैं बैज। इसको कर लेते हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल बॉक्स को हम क्रिएट करेंगे। यही सेम बॉक्सेस को जितने टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो उतने ही बॉक्सेस हमारी स्क्रीन के ऊपर क्रिएट हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली इस एक बॉक्स को परफेक्ट करना है। तो इस बॉक्स को परफेक्ट करने के लिए स्टाइलिंग ऐड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है ऊपर वाले बॉक्स में, क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट। वही चीज यहाँ पर लिख देते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट। एंड जितना भी हम केस है, चाहे अपर केस में जो चीज स्पॉटिफाई पे लिखी हुई है वही हम अपने प्रोजेक्ट में लिख रहे हैं, जो लोअर केस में लिखी हुई है वही लिख रहे हैं, ताकि और ज्यादा चीजें मैच करें। इट्स इजी विल हेल्प यू। तो वही सेम चीज यहाँ लिख देते हैं, इट्स इजी विल हेल्प यू। और बटन के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है क्रिएट प्लेलिस्ट। तो बटन के ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट प्लेलिस्ट। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी ये मेरी फर्स्ट लाइन आ गई, ये मेरी सेकंड लाइन आ गई, ये मेरी थर्ड लाइन आ गई। अगर स्टाइलिंग थोड़ी सी यहाँ पर देखें तो ये मेरा बॉक्स है, इसके अंदर कुछ यहाँ पर मार्जिन दी हुई है, ऊपर नीचे 8-8 पिक्सल्स की। ये पैडिंग दी हुई है इंटरनली, टॉप बॉटम में 16 पिक्सल्स एंड लेफ्ट और राइट के अंदर 20 पिक्सल्स। इंटरनली क्या है, एलिमेंट्स को ये वाली साइजिंग मेरे पास दी गई है। तो विड्थ अराउंड 220 पिक्सल्स है, हाइट अराउंड 100 पिक्सल्स है। एंड उसके साथ साथ फॉन्ट साइजिंग अगर देखें तो इसका साइज आपको 16 पिक्सल्स दिखेगा, इसका साइज 14 पिक्सल्स। एंड वही इंटरनली एक और चीज नोटिस करेंगे, बटन के अंदर जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लिए अगर हम क्लिक करके जाके उसकी स्टाइलिंग चेक करें तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग में यहाँ पर हमें फॉन्ट वेट नाम की एक प्रॉपर्टी दिखाई देगी। यहाँ पर फॉन्ट वेट जो है दैट इज सेट टू 700। यानी ये जो मेरा ये वाला बटन हो गया, 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 इसके अंदर नॉर्मल फॉन्ट नहीं है। इसके अंदर जो फॉन्ट है बाय डिफॉल्ट बटन के अंदर पतला सा फॉन्ट होता है, पर हमें क्या करना है, उस फॉन्ट को थोड़ा सा डार्क करना है, उसे 700 अमाउंट के इक्वल हमें बोल्ड बनाना है। तो वो एक स्टाइलिंग के अंदर ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले अपने बॉक्स के लिए हम स्टाइलिंग सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बॉक्स है इसे अगर हम हाइट देना चाहें तो करीबन कितनी हाइट देंगे, इस बॉक्स की जो हाइट है दिस इज अराउंड 140 पिक्सल्स। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाइट को अगर हम 10 रेम सेट कर दें, सेव, रिफ्रेश। एक बार बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है उसको लाइट ग्रे हम सेट करने वाले हैं। यानी यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रे है और इस पर लाइट ग्रे है। तो लाइट ग्रे का जो शेड हम सेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 23 सेव, रिफ्रेश। तो ये अभी मेरा बॉक्स है, अभी इसकी 10 रेम्स के अराउंड हाइट है। थोड़ी सी हाइट को हम कम कर देते हैं, लेट्स गिव इट अप्रोक्सीमेटली 8 रेम्स, सेव, रिफ्रेश। तो 8 रेम्स के अराउंड इसकी हाइट आ गई।
अब बॉक्स के साथ साथ जो मेरा बॉक्स का पैराग्राफ 1 है उसके लिए तो फॉन्ट साइज वी नो कि हम सेट करेंगे 1 रेम के इक्वल, पर बॉक्स का जो पैराग्राफ 2 है उसके लिए हम फॉन्ट साइज जो सेट करेंगे वो होगा अराउंड 0.75 रेम्स। सेव, रिफ्रेश। इसके साथ साथ ये जो छोटा फॉन्ट साइज है इसकी हम ओपेसिटी भी थोड़ी कम करके इसके ग्रेइश कलर देंगे 0.7, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, वैसा सा थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया। 7 की जगह हम इसे 8 कर सकते हैं, रिफ्रेश, या लेट्स मेक इट 75। अब बॉक्स के लिए और थोड़ी सी स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसे एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ऑफ 1 रेम। तो बॉर्डर रेडियस इसे मिल गई, जिस तरीके की बॉर्डर रेडियस यहाँ पर है। थोड़ी सी चाहे तो कम कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस को, वी कैन गिव इट 0.75 रेम। तो थोड़ा सा और कर्व्ड कम होगा मेरा बॉक्स। एंड इसके साथ साथ इस बॉक्स को हम एक मार्जिन एंड पैडिंग भी देने वाले हैं। क्या मार्जिन पैडिंग होनी चाहिए, दोबारा से इंस्पेक्ट कर लेते हैं। हम बॉक्स को जो मार्जिन देंगे वो होगी टॉप और बॉटम की मार्जिन सिर्फ 8 पिक्सल्स यानी 0.5 रेम। तो इसे जो हम मार्जिन देंगे वो होगी टॉप से 0.5 रेम, राइट से होगी 0, बॉटम से होगी अगेन 0.5 रेम एंड लेफ्ट से 0। इसके अलावा हम एक पैडिंग भी सेट करने वाले हैं। पैडिंग कितनी सेट करनी चाहिए, ऊपर से 16 देन 20, 16 20। तो इस तरीके से पैडिंग को हम सेट कर देंगे 1 रेम एंड अराउंड 1.25 रेम। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से अंदर की तरफ स्टाइलिंग जो है वो ऐड होनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कलर जो है ये थोड़ा सा डार्कर शेड है कलर का। तो हम पैराग्राफ 1 के लिए जो अपना फॉन्ट वेट है उसे सेट कर सकते हैं, लेट्स से टू 700। सेव, रिफ्रेश। तो ये काफी डार्क शेड आ गया। इसका एग्जैक्ट फॉन्ट वेट अगर हमें चेक करना है, क्लिक करेंगे एंड स्टाइल के अंदर जाकर ये हमें फॉन्ट वेट मिल गया है विच इज इक्वल टू 700। 700 की जगह हम इसे 500 अगर बनाएं तो आई थिंक ये वाला फॉन्ट वेट लुक्स गुड एज इन कंपैरिजन टू दिस। उतना ही ब्राइट सा थोड़ा सा लग रहा है। एंड इसके कंपैरिजन में इनफैक्ट हम यहाँ से ओपेसिटी को अगर हटा भी दें, रिफ्रेश करें, तो ये इक्वल सी चीज हमें दिखाई दे रही है। या फिर ओपेसिटी को थोड़ा सा 0.9 सेट कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। अब इस बटन को थोड़ा सा स्टाइलिंग देने की कोशिश करते हैं। हमारा जो बटन है इसे हमने क्लास दी है बैज, तो हम इसे बैज की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। बैज यानी कैप्सूल फॉर्म में इसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम व्हाइट कलर, रिफ्रेश। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, इसे ऑलरेडी एक बॉर्डर मिल रखा है। बटन्स को बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर मिलता है, तो उसे हम नन करने वाले हैं। तो बॉर्डर को जब हम सेट कर देंगे टू नन तो इसका बॉर्डर गायब हो जाएगा, रिफ्रेश, बॉर्डर गायब हो गया। इसे एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं ऑफ अराउंड लेट्स से 100 पिक्सल्स। तो ये राउंड हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ हम इसे थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं। इस बटन के लिए चेक करें तो पैडिंग इसको दी गई है 416 416। सिमिलर पैडिंग प्रॉपर्टीज बटन को हम दे सकते हैं बैज को 415 यानी 0.25 रेम्स एंड 15 इज गोइंग टू बी अराउंड 1 रेम, रिफ्रेश। तो ये मेरा बैज क्रिएट हो गया। एंड अंदर का जो फॉन्ट वेट है इसे हम दे देंगे 700। कैंसिल, सेव, रिफ्रेश। तो ये 700 आ गया, थोड़ा सा डार्कर हो गया विच इज गुड क्योंकि हमें डार्कर ही चाहिए था थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग हम क्रिएट करने वाले हैं, तो एक ब्रीदिंग स्पेस देंगे सारी चीजों को। इस बैच को हम थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप, लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 0.5 रेम, रिफ्रेश। तो थोड़ा सा नीचे हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा फॉन्ट का साइज आई फील थोड़ा सा हमें बढ़ा देना चाहिए, तो इसको बढ़ाकर वी कैन मेक इट 0.85 रेम्स। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज साइज होगा फॉन्ट का। साथ के साथ हमारे बैज के अंदर भी हमारी जो हाइट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 24 पिक्सल्स। तो यहाँ पर बैज के लिए इसकी हाइट को हम सेट करने वाले हैं। लेट्स सेट इट टू 2 रेम्स, रिफ्रेश। तो इस तरीके की हमारे पास हाइट सेट हो जाएगी। एंड इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है विड्थ के लिए विच इज फिट कंटेंट। सेव एंड रिफ्रेश। तो कंटेंट
जो है वो फिट हो जाएगा मेरी विड्थ के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा बैज अपीयर करेगा। अब थोड़ी सी और एडिशनल स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए, अब यहाँ पर ये हमारा पैराग्राफ 1 है, ये हमारा पैराग्राफ 2 है, इनके अंदर स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिव की जगह इनको हम पैराग्राफ क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मेरी क्लास होगी ये मेरी पैराग्राफ क्लास बन जाएगी। सेव एंड रिफ्रेश, क्योंकि पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला जो थोड़ा सा मार्जिन है इसको कम किया जा सकता है। तो बॉक्स के अंदर ये जो मेरा मार्जिन फ्रॉम टॉप है इसको हम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अराउंड 0.25। सेव रिफ्रेश। या हम चाहें तो मार्जिन फ्रॉम टॉप को कंप्लीटली हटाया भी जा सकता है। एक बार इसे कर लेते हैं कमेंट आउट, रिफ्रेश। तो बिना मार्जिन के हमारा जो बॉक्स है कुछ ऐसा दिखाई देगा। लुक्स फाइन, काइंड ऑफ इट लुक्स फाइन। हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स के मार्जिन की जगह हम इसकी पैडिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 रेम्स। इसकी पैडिंग को डिक्रीज करके वी कैन मेक इट 0.5 रेम्स एंड 1 रेम। रिफ्रेश। तो इस तरीके से यहाँ पर भी स्पेसिंग आ जाएगी बीच में थोड़ी, एंड ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट बॉक्स। तो ये बॉक्स ऑलमोस्ट इस तरीके का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा ये वाला बॉक्स। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इसी बॉक्स का हम कॉपी बना सकते हैं, यानी इसी बॉक्स को कॉपी किया एंड नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया तो मेरे पास 2 बॉक्सेस आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एक्चुअली मार्जिन की जरूरत है, तो हम चाहें तो मार्जिन फ्रॉम टॉप को हम रख सकते हैं 0.75। रिफ्रेश। एंड थोड़ा सा ये गैप बन गया। मार्जिन फ्रॉम बॉटम को भी 0.75 रख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इससे अगर हम बढ़ाकर, लेट्स सपोज इफ वी मेक इट 2 रेम्स, तो स्पेसिंग कुछ ऐसी होगी। तो थोड़ा सा और हम इसे बढ़ा लेते हैं, लेट्स मेक इट 1.75 रेम। रिफ्रेश। तो इस तरीके से स्पेस बन गई है दोनों बॉक्सेस के बीच में, इस तरीके से। एंड अब सेकंड बॉक्स को भी हम यही टेक्स्ट दे देते हैं, लेट्स फाइंड सम पॉडकास्ट टू फॉलो। ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, फाइंड सम पॉडकास्ट टू फॉलो। एंड दूसरी चीज आ जाएगी, विल कीप यू अपडेटेड ऑन न्यू एपिसोड्स। तो यहाँ लिख देते हैं विल कीप यू अपडेटेड ऑन न्यू एपिसोड्स। एंड बटन के अंदर लिखा हुआ है ब्राउज पॉडकास्ट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ब्राउज पॉडकास्ट। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट बटन, ये आ गया मेरा सेकंड बॉक्स, नॉट एग्जैक्टली बटन बट अ बॉक्स। अब एक और चीज इंटरनली यहाँ की जा सकती है कि इस पैराग्राफ को, ये जो मेरा पैराग्राफ है इसको हम किसी सेकंड बॉक्स के अंदर, डिव के अंदर ऐड कर दें, ताकि जब विड्थ थोड़ी सी छोटी हो मेरे साइड बार की तो उस हिसाब से ये रैप कर जाए, यानी नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाए। पर उस चीज का इतना ज्यादा नेट पिकिंग का हमें जरूरत नहीं है। इतना हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको रेप्लिकेट करना हमने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा अपने आइकन्स के साथ। इस बैकग्राउंड कलर ग्रीन की जगह अब हम अपने साइड बार का जो बैकग्राउंड कलर है वी कैन अगेन सेट इट टू आवर ब्लैक कलर। तो इसे ब्लैक सेट कर देते हैं, #000। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड कलर। इनफैक्ट साइड बार को राइट की तरफ हम थोड़ी सी एक मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि एक स्पेस है राइट की तरफ जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है स्पॉटिफाई पे। तो अपने साइड बार को ऊपर जाकर हम एक मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम राइट। लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 0.5 रेम। रिफ्रेश। तो मार्जिन भी मेरे पास आ गई। अब इस तरीके से हमारा साइड बार कंप्लीटली रेडी है। साइड बार के बाद सेकंड चीज जिसको हम बिल्ड करने वाले हैं ये होगा हमारा मेन कंटेंट। अब अगर मेन कंटेंट को हम ढंग से एनालाइज करें, मतलब इस वाले बॉक्स को, तो इस बॉक्स के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ऊपर का हमारा ये स्टिकी नैव बार, यानी ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक नैव बार है। क्योंकि जब हम ये स्क्रॉल करते हैं तब हम क्या होते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस उसी जगह रह रहे हैं। तो इस तरीके का नैव बार यानी नेविगेशन के लिए जो हम बार बनाते हैं उसको हम पोजीशन स्टिकी दे देंगे। पोजीशन स्टिकी और पोजीशन फिक्स्ड के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस के बारे में लेक्चर के अंदर हमने बात की है। फिक्स क्या है, फिक्स तो वहीं फिक्स रह जाएगा। स्टिकी कब फिक्स होगा, जब स्क्रॉल किया जाएगा कंटेंट के थ्रू। तो इस वाले नैव पर जो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है ये एग्जैक्टली स्टिकी वाली स्टाइलिंग है। तो हम सबसे पहले ऊपर एक नैव बार बनाएंगे, यानी यहाँ पर index.html के अंदर मेन कंटेंट में जाएंगे और मेन कंटेंट के अंदर हमारे 2 डिव्स होंगे। एक होगा मेरा स्टिकी नैव, इसको हम कह सकते हैं,
ये मेरा ऊपर वाली ये नैव बार वाली लाइन को हम क्रिएट करेंगे, यानी इस वाली लाइन को। एंड दूसरा होगा मेरा ये वाला पार्ट, इसको हम एल्बम्स वाला पार्ट कह सकते हैं या इनको हम कार्ड्स वाला पार्ट कह सकते हैं, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसे हम एक और डिव नाम दे देंगे, कह देंगे कार्ड्स। इसे कर लेते हैं सेव। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने स्टिकी नैव की। तो स्टिकी नैव के अंदर क्या क्या चीज है, इतने पार्ट को अगर एनालाइज करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक लेफ्ट एरो आ रही है, राइट एरो आ रही है, उसके बाद हमारे पास ये एक बैज आ रहा है एक्सप्लोर प्रीमियम का, ये एक बैज आ रहा है जिसके अंदर एक आइकन है, और ये एक एडिशनल यूजर का आइकन आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हमें प्लेस करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने डिव के अंदर इन दोनों आइकन्स को प्लेस करेंगे। इन दोनों आइकन्स को ऑलरेडी हमने एसेट्स के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, तो इमेज की फॉर्म में इनको ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बैकवर्ड्स वाला आइकन आएगा, तो यहाँ पर मेरा जो बैकवर्ड आइकन है वो आ जाएगा, एंड उसके बाद हमारे पास आएगा मेरा फॉरवर्ड आइकन। तो एसेट्स के अंदर जाकर फॉरवर्ड आइकन, सेव। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा एसेट फोल्डर हो उसके बाहर मेरा index.html होना चाहिए एंड एसेट फोल्डर्स के अंदर सारी इमेजेस, नहीं तो हमारा ये वाला पाथ हमें कुछ और ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सही पाथ हम लिख रहे हो, सही चीज को एक्सेस करने के लिए वो चीज जरूरी है। तो ये मेरा लेफ्ट वाला एरो आ गया, ये मेरा राइट वाला एरो आ गया। अब हमें यहाँ पर बैजेस क्रिएट करने हैं, पहला बैज, दूसरा बैज। तो बैज क्रिएट करने के लिए सिंपली हम ये बटन जो है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इमेज के बाद दो बटन्स क्रिएट कर देंगे। पहले बटन में आएगा एक्सप्लोर प्रीमियम, फिर इंस्टॉल ऐप। तो पहले बटन में लिख देंगे एक्सप्लोर प्रीमियम, प्रीमियम का पी यहाँ पे कैपिटल है, एंड उसके बाद इंस्टॉल ऐप। इंस्टॉल ऐप से पहले हम ये डाउनलोड का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो फ्री आइकन्स में जाके डाउनलोड का ये जो ऑप्शन है इसे हम कर लेते हैं सर्च। वी कैन सर्च फॉर द डाउनलोड ऑप्शन। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, बट आई थिंक इस वाले के नियर अबाउट है। इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे बटन के अंदर इसको करेंगे जाके पेस्ट, सेव, एंड अपने वेब पेज पे आके रिफ्रेश। तो एक ये हो गया फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो, मेरा प्रीमियम वाला बैच, मेरा इंस्टॉल ऐप, एंड उसके बाद मुझे एक यूजर का आइकन भी बनाना है। तो यूजर के आइकन के लिए सर्च कर लेते हैं यहाँ जाकर फॉर माई यूजर आइकन। ये वाला जो आइकन है दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली दिस आइकन, कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे जाके पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा यूजर का आइकन भी आ गया। अब इन पांचों चीजों को हमें स्टाइल करना है अपने स्टिकी नैव बार के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपने स्टिकी नैव बार को जाके स्टाइलिंग देते हैं। style.css के अंदर काफी लाइनें लिखनी है हमने कोड की, तो जाएंगे एंड स्टिकी नैव को हम स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन हम कर देते हैं स्टिकी, सेव, रिफ्रेश। अभी तो खैर पता नहीं चला पोजीशन स्टिकी हुई तो, पर कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब हमारे स्टिकी नैव के अंदर बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज हमने कार्ड्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट लिख दिया, हमने लिख दिया लॉरम इनटू लेट्स से 100, सेव, रिफ्रेश। तो बहुत सारा कंटेंट आ गया। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो अभी तो वो स्टिक नहीं कर रहा, इसे क्या दे देते हैं, ऊपर से टॉप से पोजीशन दे देते हैं 0, सेव, रिफ्रेश। तो अब अगर हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो क्या हुआ, ये सारे ऑप्शंस वहीं के वहीं हैं। इसके साथ एक बैकग्राउंड कलर, इसको ब्लैक दे देते हैं। कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज हुआ है यहाँ पर? जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर या इसे कह सकते हैं ग्रे कलर यूज हुआ है, तो इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ग्रे, सेव, रिफ्रेश। तो अब अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट अपनी जगह तो ले ही रहा है, नीचे वाले कंटेंट को जब स्क्रॉल किया जा रहा है तो वो स्टिकी नैव बार के नीचे की तरफ होते हुए जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपना नैव बार क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो टेक्स्ट है इसे अभी के लिए हटा देते हैं क्योंकि इतना अननेसेसरी टेक्स्ट हमें चाहिए नहीं। और थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करते हैं, पोजीशन ठीक करते हैं। सबसे पहले तो अपने स्टिकी नैव को हम डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, उससे सारे आइटम्स क्या करेंगे, ढंग से आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, स्पेस बिटवीन हो गई कंटेंट की। अब हमें चाहिए कि ये दोनों जो कंटेंट के पार्ट है ना, ये लेफ्ट में चले जाए और ये तीनों पार्ट राइट में चले जाएं। जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये पार्ट लेफ्ट में है और ये वाला पार्ट राइट में है। तो हम इन पार्ट्स को इंडिविजुअल डिव्स के अंदर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो हम एक डिव बना सकते हैं, वील कॉल इट नैव आइकन्स।
आई होप nav आइकन्स हमने ऊपर कहीं बनाई नहीं है क्लास। nav आइकन्स नाम की क्लास हमने नहीं बनाई है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी इमेजेस को एंड उसके बाद एक div बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं डाउनलोड या इसे कह देते हैं nav स्टिकी nav ऑप्शंस। थोड़ा सा लंबा नाम हो गया, इसको भी स्टिकी nav बोल देते हैं ताकि ऊपर वाले nav से हम कंफ्यूज ना हो। स्टिकी nav ऑप्शंस के अंदर हमारे ये 3 ऑप्शंस है, इनको हम डाल सकते हैं, Ctrl+X Ctrl+V सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, ये लेफ्ट की तरफ चला गया div, ये मेरा div राइट की तरफ चला गया। इसको अगर स्पेस वाइज भी ठीक करना है यानी वर्टिकली अगर सेंटर करना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं जस्टिफाई या अलाइन आइटम्स सेंटर सेव एंड रिफ्रेश। तो ये सेंटर के अंदर अलाइन हो गए। इंडिविजुअली हम चाहें तो इन सारे बॉक्सेस को भी फ्लेक्स बना सकते हैं। ये वाला जो मेरा div है यानी ये वाला जो div आएगा स्टिकी nav आइकन्स और ये वाला जो div आएगा स्टिकी nav ऑप्शंस, दोनों को हम डिस्प्ले फ्लेक्स बना सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है स्पेस दी हुई है, तो थोड़ी सी इस div के लिए पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स ऐड अ पैडिंग टॉप ऑफ 1 rem। लेफ्ट और राइट के अंदर हम पैडिंग नहीं ऐड करने वाले, बॉटम में भी दे देते हैं 1 rem सेव रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जाकर हम आइकन का साइज देखें तो दिस इज अराउंड 32 पिक्सल्स यानी 2 rems एंड इसका भी अगर हम जाकर साइज देखें तो दिस इज 24 पिक्सल्स। तो हम चाहें तो साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे स्टिकी nav आइकन्स के अंदर जो आइकन्स का फॉन्ट साइज है, इस फॉन्ट साइज को जाकर हम बढ़ा सकते हैं टू 2 rem सेव रिफ्रेश। तो अब आइकन का साइज, ये आइकन नहीं, इट इज एग्जैक्टली माय इमेज। इमेज को साइज बढ़ाना है तो हाइट दे देंगे उसे और हम विड्थ दे देंगे ऑफ 2 rems सेव रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में, पर हमें आई डोंट थिंक हमें इतना बड़ा चाहिए साइज में। हम चाहें तो इस div को साइड से लेफ्ट की तरफ से थोड़ी सी मार्जिन दे सकते हैं। तो स्टिकी nav आइकन्स जो हैं इसे हम मार्जिन दे देंगे फ्रॉम लेफ्ट 0.5 rems सेव रिफ्रेश। तो थोड़ा सा लेफ्ट से स्पेसिंग यहाँ पर बन गई। चाहे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसिंग और दे सकते हैं, 7.5 rems भी रखा जा सकता है, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ जाएगी। अब इन 3 चीजों की, ये जो लास्ट के जो 3 divs हैं इनको स्टाइलिंग देने के लिए हमने क्या किया है, इनको इंडिविजुअल एक बॉक्स के अंदर ऐड किया है विच इज माय स्टिकी nav ऑप्शंस। तो उसे हम बना लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। स्टिकी nav ऑप्शंस था शायद नाम यहाँ पर, स्टिकी nav ऑप्शंस। इसके लिए हम बना लेते हैं इसे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रिफ्रेश एंड उसके साथ साथ कर देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर सेव एंड रिफ्रेश। तो ये तीनों आइटम्स अलाइन होकर आ गए। इन तीनों आइटम्स को हम थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं। लेट्स गिव देम अ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 0.5 rems सेव रिफ्रेश। थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, 2 rems की अगर मार्जिन दी। ये मार्जिन लेफ्ट हमें देनी पड़ेगी अपने स्टिकी nav ऑप्शंस के इंटरनल divs को सेव रिफ्रेश, या फिर इसे हम मार्जिन फ्रॉम राइट कर लेते हैं 0.5 rems रिफ्रेश। मार्जिन हमारी एग्जैक्टली आकर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रही, टॉप के लिए मार्जिन आ रही है 0.5। लेट्स मेक इट 1 rem सेव रिफ्रेश। तो अभी भी मेरे टॉप के लिए 5 rems की मार्जिन मेरे पास आ रही है यहाँ पर। अच्छा, ये हम div की मार्जिन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां एग्जैक्टली क्या है, स्टिकी nav ऑप्शंस के अंदर div नहीं है, बटन्स बने हुए हैं। तो यहाँ मुझे बटन करना पड़ेगा रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मार्जिन आ गई। हमें इस आइकन को भी थोड़ी सी मार्जिन देनी पड़ेगी। अब तीनों को थोड़ी सी इक्वल मार्जिन देनी है, तो यहाँ हम एक क्लास और ऐड कर सकते हैं। बैच की जगह इसको कह सकते हैं हम nav आइटम। ये भी मेरी nav आइटम क्लास हो गई, ये भी nav आइटम, ये भी nav आइटम। तो हम सिंपली यहाँ अपने
nav आइटम के लिए मार्जिन दे सकते हैं फ्रॉम राइट 1 रेम के इक्वल। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा भी ऐड की जा सकती है, लेट्स गिव इट 1.5 रेम, लुक्स नाइस। तो या कम हमने दे दिया तो 1 रेम ही देते हैं, इतना ठीक लग रहा है। अब थोड़ा सा ये जो मेरा बैज है ये वाइट कलर में, ये जो मेरा बैज है ये ब्लैक कलर में है, तो इसका भी कलर हमें ब्लैक करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसे बैज क्लास दी है, इसको एक और क्लास दे देते हैं डार्क बैज। तो डार्क बैज की भी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। हमारी बैज की स्टाइलिंग यहाँ पर है, तो एक डार्क बैज के अंदर और क्या एडिशनल चीजें होंगी। डार्क बैज के अंदर बैकग्राउंड कलर एक तो चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर हमारा डार्क हो जाएगा विच इज 000 एंड फॉरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा टू व्हाइट। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हो गया, ब्लैक इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉरग्राउंड कलर मेरे पास डार्क होकर आ गया। इसके अलावा थोड़ी सी स्पेसिंग दे सकते हैं आइकन और इसके बीच में, यानी यहां से ये जो मेरा आइकन है हम क्या कर सकते हैं, इस आइकन के लिए ही इनलाइन स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। लेट्स गिव इट एन इनलाइन स्टाइल ऑफ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 5 पिक्सेल्स या मार्जिन फ्रॉम राइट 5 पिक्सेल्स इसे देंगे। रिफ्रेश। तो क्या किया इसने, थोड़ा सा राइट से अब गैप बनाया। इस गैप को हम एनालाइज भी कर सकते हैं। इसे हमने मार्जिन दी है, यहाँ पर ये हमने मार्जिन राइट सेट कर रखी है जो थोड़ी सी हाईलाइट हो रही है स्क्रीन पर, तो गैप हमारा क्रिएट हो गया है एंड आई बिलीव इतना काफी है। अब एक और स्पेशल चीज हम क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा मीडिया क्वेरीज का यूज देखेंगे कि एग्जैक्टली वेबसाइट के अंदर मीडिया क्वेरीज का यूज होता कैसे है। थोड़ा सा अगर हम इसकी साइजिंग को कम कर दें, यानी अगर हम अपने डेस्कटॉप की जो विड्थ है, स्क्रीन का जो साइज है उसको छोटा करें, तो अराउंड 1000 पिक्सल्स के अराउंड हम एक चेंज देखेंगे। क्या चेंज देखेंगे, इस चीज को नोटिस करना है और इस आइकन को, बैक वाले आइकन को नोटिस करना है। जैसे ही हम छोटा, बैक वाले नहीं सॉरी, फॉरवर्ड वाले आइकन को नोटिस करना है। जैसे ही स्क्रीन साइज अराउंड 1000 पिक्सल से छोटा होगा वैसे ही मेरा प्रीमियम वाला बटन गायब हो जाएगा और ये वाला बटन गायब हो जाएगा, फॉरवर्ड वाला आइकन। तो यही सेम स्टाइलिंग हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। यानी आई कैन राइट अ मीडिया क्वेरी @media जिसमें हम व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो मैक्सिमम विड्थ जब तक 1000 पिक्सल्स रहेगी तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हमारा ये जो स्टिकी नैव ऑप्शंस है, तो स्टिकी नैव ऑप्शंस के अंदर ये जो हमने क्लास क्रिएट की है इसे हाइड क्लास दे देते हैं। और ये वाला जो मेरा कौन से वाला आइकन हाइड होने वाला है, एग्जैक्टली फॉरवर्ड वाला जो आइकन है, इस आइकन को मुझे हाइड करना है तो इसको भी एक क्लास दे देते हैं हाइड। सेव कर देते हैं। जिस भी आइटम को हमने हाइड क्लास दी है उसके लिए हम डिस्प्ले को करना चाहते हैं नन। सेव, रिफ्रेश। तो जैसे ही हम अपना स्क्रीन साइज छोटा करेंगे 1000 पिक्सल्स के अराउंड, ये क्या होगा, ये गायब हो जाएंगे आइकन्स। तो इस तरीके की चीज जो इंप्लीमेंट होती है वेबसाइट के ऊपर उसको मीडिया क्वेरीज की हेल्प से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो जब भी कोई आईपैड के ऊपर खोलेगा तो उसका स्क्रीन साइज करीबन इतना रहेगा, तो वहां पर हमारे ये वाले ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर अपने नैव बार को हमने कंप्लीटली आई थिंक सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज जिसको हम सेटअप करने वाले हैं वो है मेरे एल्बम्स वाला सेक्शन, यानी ये वाला जो सेक्शन हमने बनाया है। इस सेक्शन को सेटअप करने के लिए हम आ जाते हैं index.html के अंदर और कार्ड्स वाले इस डिव को हम कंप्लीट करेंगे।